हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइज, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो टॉरस ज़ोडिएक साइन के ऊपर होने वाली है, वृषभ राशि के ऊपर कि सितंबर मंथ आपका लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। बेसिकली यहाँ मैं लव की ही एनर्जी को पिक करने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे अदर कोई मैसेजेस मिलते हैं मैं वो भी आपको दूंगी। अगर करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ आता है एनर्जी में तो मैं डेफिनेटली वो बताऊंगी। बट यहाँ मैं लव रीडिंग आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ कि पूरा सितंबर मंथ 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आपका जो वृषभ राशि वाले हैं उनका मंथ कैसे रहने वाला है। या मैं टैरो से तो देखूंगी कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा इस मंथ में। प्लस यहाँ मैं ऑरेकल कार्ड्स को भी इंक्लूड करूंगी ताकि आपको इस पूरे मंथ में गाइडेंस मिल सके। गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें ताकि जो एनर्जी है उसको हम अच्छे से टैप इन कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं जो भी टॉरस के पीपल हैं उनका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है लव लाइफ में। ओके, पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है डेथ का। बिग चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिसीव हुआ है और देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप, एम्प्रेस का कार्ड रिसीव हुआ है और यहाँ मुझे पेज ऑफ कप का कार्ड रिसीव हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हमारे पास A7 ऑफ कप्स। ओके गाइज, अगर मैं सितंबर मंथ में बात करूँ जो भी मेरे टॉरस के पीपल हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो। तो इस मंथ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप अपने पास्ट को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस पूरे मंथ में। आप अपने पास्ट जिस भी स्पेसिफिक एक्स के साथ थे आप तो उनको आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या उनका ऑफर आपको मिल सकता है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क, सेल्फ लव यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। टॉरस के जो पीपल है वो अपनी सेल्फ लव, मनी बनाने के ऊपर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं आप लोग अपनी लव लाइफ को लेकर। आप ये सोच रहे हैं इस पूरे मंथ में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो तो आप लोगों का यहाँ मुझे ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं है, बट आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। 2 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है। तो इस पूरे मंथ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। तो गाइस, कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज ये बताने की कोशिश करती हूँ, 5 ऑफ कप, आपने फोकस उस चीज के ऊपर किया हुआ है। अगर आप इस पर्सन को देखें तो इसका फोकस यहाँ पर है, जो कप्स गिर गए हैं इसके ऊपर फोकस नहीं है जो उसके पास है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। आपको अपना जो माइंड है कहीं और लगाने की जरूरत है। जो आपके पास नहीं है, जो लॉस हो गया, आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास अभी भी अवेलेबल है आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है गाइस। तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत अच्छी चीज है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइज, आपको क्या करने की जरूरत है? मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत है। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है आप लोग मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, अपने मनी के ऊपर भी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। चीजें जैसे पहले थी वैसी नहीं है। आपने अपनी एक लिमिट सेट कर दी है कि आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए। अगर इससे कम आपका पार्टनर आपको देता है तो आप नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग मुझे पावर में दिखाई दे रहे हैं। आपको मतलब कुछ भी चीज ऐसी नहीं लेंगे कि आपने एक लिमिट सेट कर दी है कि यस मुझे स्ट्रांगली कमिटमेंट चाहिए, मुझे एक मैरिज प्रपोजल चाहिए। जो भी है आपने अपने अकॉर्डिंग एक चीज को सेट कर दिया है, ठीक है। वो चीज सेट करने के बाद आपने सोच लिया है कि अब मैं इससे कम नहीं लूंगा। अगर मेरा पार्टनर इससे कोई कम चीज मुझे देता है तो मैं नहीं लूंगा। और आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पावर में है। पहले आप अपने पार्टनर के पास बहुत ज्यादा बैक करते होंगे कि जो चीजें हैं वो सॉल्व हो जाए बैगिंग करने से या आपकी रिक्वेस्ट करने से। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि आपको किसी को बैग नहीं करना है। आपने अपनी एक लिमिट सेट कर ली है इस पूरे मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है। और आपने सोच लिया है कि अगर मेरा पार्टनर मुझे ये चीजें देता है तो ठीक है मैं उसके साथ हूँ, अगर वो चीजें नहीं देता है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, सेल्फ लव आप मुझे यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इस कनेक्शन में होप डेफिनेटली यहाँ मुझे दिखाई दे रही है कि होप है कि चीजें सॉल्व होंगी। लेकिन आपने एक अपनी लिमिट सेट कर दी है कि आप इससे कम नहीं लोगे। ऑरिकल कार्ड्स देख लेती हूँ मोनोलॉजी डेक से कि आपके लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, कि आपको इस पूरी सिचुएशन में रहते हुए क्या करने की जरूरत है, देख लेते हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हो गया है। ओके, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, देख लेती हूँ मैं।
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। गाइज यहाँ कार्ड मुझे रिसीव हुआ है, आपको बोल्ड रहकर चीजों को देखने की जरूरत है और आपकी एनर्जी में भी यही आ रहा है, एम्प्रेस की एनर्जी में है। तो कहीं ना कहीं आपको बोल्ड होकर एक्शन लेने की जरूरत है अपनी लाइफ में, और जो आपके लिए राइट एक्शन है आपको वो लेना है। अगर आप इस पार्टनर से लव करते हैं और आपको ऐसा लगता है ये पार्टनर आपको टॉक्सिसिटी दे रहा है, ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो गाइस कहीं ना कहीं आपको क्या करने की जरूरत है, आपको अपनी एक लिमिट सेट करने की जरूरत है, जो कि बहुत सारे लोग कर भी देंगे। गाइस बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत सारे कार्ड्स गिर चुके हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता है किसी भी डेक में। तो बहुत इमोशंस हैं आप में, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ अपनी लव लाइफ में करना चाहते हैं, और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में। ओके, हमें एक और योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो गाइस कहीं ना कहीं सोचने से ही चीजें सब कुछ नहीं होती हैं कि आपने सोच लिया कि मेरा ऐसा घर होगा, वैसा घर होगा, मेरा पार्टनर के साथ मैरिज होगी, ये होगा वो होगा। ड्रीम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत होती है। गाइज आई एम सॉरी, मेरे बैकग्राउंड से आपको थोड़ा सा शोर आ रहा होगा उसके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक ड्रीम प्लान करने की जरूरत है, और आपको एक ड्रीम अगर आप करते हैं, कहीं ना कहीं आप अगर कोई सपना देख रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत होती है। तो आप यही करें, प्रैक्टिकली सोचें कि कैसे कैसे चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय।